अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पीएमडीसी एमडीकैट 2025 पोर्टल गाइड। अप्लाई करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको पता होनी चाहिए। अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है जो आपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने हैं उनमें सबसे पहले एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज पिक्चर ब्लू या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ये कोई कंपल्शन नहीं बताई गई कि आपने किसी एक बैकग्राउंड की पिक्चर अपलोड करनी है, तो आप दोनों में से किसी भी बैकग्राउंड की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। सेकंड चीज, जो एप्लीकेंट होगा उसका CNIC, अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आप बेफॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की क्लैरिटी की जरूरत है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वो 18+ नहीं होते तो तब तक वो अपना ID कार्ड नहीं बनवा सकते, बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अंडर 18 है तो आप फिर भी अपना स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं। जब आप 18+ हो जाएंगे वही स्मार्ट कार्ड आपका ID कार्ड कहलाएगा। सब बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना ID कार्ड या स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया, इट इज एडवाइज्ड कि आप अपना स्मार्ट कार्ड जल्दी बनवा लें, क्योंकि आपको नेक्स्ट आफ्टर टेस्ट एडमिशन प्रोसेस में स्मार्ट कार्ड की जरूरत होगी। हर डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो आपका लास्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड अपलोड करेंगे, और अगर आप इम्प्रूवर हैं तो आप या तो सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड अपलोड कर देंगे। या बच्चों की क्वेरीज है कि हमने अपने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दिए हैं तो वो रिजल्ट हमारा अभी आया नहीं। इट डजंट मैटर, अभी जस्ट आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एक फॉर्मेलिटी है कि आप जस्ट अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड करें, ताकि उन्हें पता हो कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, यानी कि या तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप इम्प्रूवर हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन जो कि PMDC ने इस दफा कहा है कि आपने अपना डोमिसाइल भी अपलोड करना है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना डोमिसाइल नहीं बनवाया, इट इज एडवाइज्ड कि आप फौरन बिफोर डेडलाइन 25 अगस्त को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी, उससे पहले अपना डोमिसाइल बनवा लें ताकि आप उसको टाइमली अपलोड कर सकें। ये डॉक्यूमेंट्स कंपल्शन हैं और आपने अपलोड करनी है। इनमें से अगर कोई एक भी मिसिंग है तो इट इज एडवाइज्ड कि आप टाइमली अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, ताकि आप पोर्टल के रजिस्ट्रेशन को टाइमली कंप्लीट कर लें। एज यू नो कि डेडलाइन हमारे पास 25 अगस्त है। इसके बाद लेट फीस के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ट्यूटोरियल की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस को आपने बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती होती है तो इसी की बेसिस पर आपका जो पोर्टल है वो बनेगा। आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। पहले आपसे पूछा गया है आपका नेम। आपने अपना वही नाम लिखना है जो आपके CNIC कार्ड पर या फिर आपके बेफॉर्म पर या आपके नाइकॉब कार्ड पर लिखा गया, विद द सेम स्पेलिंग एज रिटन इन योर CNIC, नाइकॉब और बेफॉर्म। सेम केस फादर नेम में भी आपने वही अपने स्पेलिंग्स और वही नाम लिखना है जो आपके ID कार्ड में लिखा गया है। सेकंड, आपने नीचे आइडेंटिफिकेशन टाइप, अगर आपका CNIC है तो आप CNIC का ऑप्शन चूज करेंगे, अगर नाइकॉब है नाइकॉब का ऑप्शन चूज करेंगे। इसी तरह अगर बेफॉर्म है एंड अदर, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे कह रहे हैं कि उनका अगर नाइकॉब एक्सपायर हो चुका है, अगर आपका नाइकॉब एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको रीन्यू करवा लें, क्योंकि यहाँ पर आपने उसकी इशुएंस डेट भी मेंशन करनी है। सेम केस अगर आपने CNIC चूज किया है तो नीचे आप उसकी इशुएंस डेट ऐड करेंगे, सेम एज रिटन ऑन योर कार्ड। यानी आपने अपना CNIC नंबर ऐड करना है विदाउट डैशेस, बगैर डैशेस के 13 डिजिट नंबर आपने अपना ऐड करना है। बाद आपके CNIC की इशुएंस डेट जो कि आपके कार्ड के ऊपर मेंशन होगी, आपने वो ऐड करनी है। देन आपका सेल नंबर, आपने ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है जो आपका यूज में है और एक्टिव है। आप जेंडर ऐड करेंगे और अपनी बर्थ डेट भी आपने बिल्कुल वही ऐड करनी है जो आपके CNIC के ऊपर मेंशन है। एंड देन ईमेल एड्रेस आपने ऐड करते हुए बहुत ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका पोर्टल बनेगा। मेक श्योर कि आप इसमें www स्टार्ट में ऐड ना करें। सिंपल आपका जो भी ईमेल है xxx फॉर एग्जाम्पल @gmail.com, इस तरह आपने अपना ईमेल लिखना है। नेक्स्ट आप सिंपल अपना कोई पासवर्ड रखेंगे 6 कैरेक्टर्स का, और कंफर्म पासवर्ड में वो ऐड करेंगे। नीचे पजल सॉल्व करेंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड देन आपने करना है सिंपल लॉगिन में सिंपल आपने जो ईमेल एड्रेस ऐड की थी और पासवर्ड वही आपने एंटर करना है और आपने सिंपल लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपका वो इंटरफेस खुल जाएगा जो डिटेल्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि अपना नेम, फादर नेम, CNIC, बर्थ डेट, जेंडर, इशुएंस, CNIC की इशुएंस डेट, सेल नंबर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिटी ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आपने यहाँ पर वो चूज कर लेना है। नेक्स्ट आपका प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, यानी कि अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो आप पंजाब ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस साल MDCAT आप डोमिसाइल बेस दे सकते हैं। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो आप सिंध में ही देंगे। अगर आपका पंजाब में, अगर आपका इस्लामाबाद के अलावा है तो आप UHS का टेस्ट देंगे। अगर आपका इस्लामाबाद का डोमिसाइल है तो तब आप सज़ाम MU का देंगे। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल है तो आप फिर भी सज़ाम MU का
देंगे। अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं आप फिर भी इस एग्ज़ाम में MU का देंगे। इसी तरह आपको पता है कि चूँकि PMDC ने ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि टेस्ट आप इस साल डोमिसाइल बेस्ड ही दे सकते हैं। पंजाब में अगर आपका इस्लामाबाद के अलावा कहीं और का डोमिसाइल है तो आप एग्ज़ाम में MU का टेस्ट नहीं दे सकते। सो दिस इज़ वेरी क्लियर। पोर्टल पर भी आपको नजर आएगा कि अगर आप पंजाब डोमिसाइल के ऑप्शन में चूज करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में MU का ऑप्शन नजर नहीं आता। देन आपके पास प्रेफर्ड सिटी है, यानी कि जहां पर आप टेस्ट सेंटर अपना होना चाहते हैं कि आपका वहां पर हो। देन आपकी एजुकेशन टाइप, यानी कि अगर आप FSC स्टूडेंट हैं या O लेवल्स हैं तो उन दोनों में से आप किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे। देन आपने नीचे टोटल मार्क्स ऐड करने हैं अपने। अगर आप FSC से हैं, आप फ्रेशर हैं तो आप अपने पार्ट 1 का टोटल स्कोर ऐड करेंगे और नीचे ऑब्टेन मार्क्स। इसी तरह अगर आप इंप्रूवर हैं तो आप पार्ट 2 के टोटल मार्क्स ऐड करेंगे और वही रिजल्ट कार्ड आप अपलोड करेंगे। अगर आप A लेवल्स का ऑप्शन चूज करें तो उन बच्चों को कंफ्यूजन है कि उन्होंने क्या अपलोड करना है। अगर आप इंप्रूवर हैं तो आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, O लेवल्स का रिजल्ट कार्ड अपलोड नहीं करना। लेकिन अगर आपको आपका रिजल्ट कार्ड नहीं मिला फॉर फ्रेशर्स तो आपने अपना AS का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना और नीचे आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिनमें सबसे पहले आपकी फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज पिक्चर जो कि 1 MB से कम होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और ये आपके जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, रोल नंबर स्लिप, उसके ऊपर भी यही पिक्चर होगी, तो इसका अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आपका CNIC कार्ड जो कि क्लियर होना चाहिए। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आप बेफॉर्म अपलोड करते हैं, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि CNIC कार्ड आप अर्जेंट बेसिस पर, यानी कि स्मार्ट कार्ड अर्जेंट बेसिस पर विद इन अ वीक भी बनवा सकते हैं, तो आप वो बनवा दें तो इट इज मच बेटर। देन आपका रिजल्ट कार्ड आपने अपलोड करना है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फर्स्ट ईयर का अपलोड करें। अगर आप इंप्रूवर हैं तो आप या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का अपलोड कर दें, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दिए, आपका रिजल्ट नहीं आया, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक डोमिसाइल के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो बिफोर 25 आपको आपका डोमिसाइल हो सकता है मिल जाए। ये सब करने के बाद आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। साइड पर आपको जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है उसके नीचे आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट और अपनी एप्लीकेशन को भी अपडेट कर सकते हैं इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें पेमेंट स्टेटस अनपेड शो होगा और साथ ही पे नाउ लिखा होगा, और नीचे सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑलरेडी दी है आप उसको रीचेक करेंगे कि कोई मिस्टेक वगैरह है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। सेकेंडली, पे नाउ पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी जो फी है वो नॉन रिफंडेबल है और पेमेंट स्टेटस जो होता है वो विद इन 48 आवर्स आपका पेड शो होगा अगर आपने बैंक में जमा कराया है। सिंपली आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें या फिर आप बैंक चालान जनरेट करके उसका प्रिंट आउट कराकर MCB बैंक में जमा कराएं। ये 2 ऑप्शन करने के बाद अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका पेड स्टेटस फौरन शो हो जाता है, लेकिन अगर आप बैंक चालान में जो है बैंक में जमा कराते हैं तो उसका जो स्टेटस होगा वो विद इन 48 आवर्स अपडेट हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द ट्यूटोरियल ऑफ MDCAT 2025 पोर्टल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।